द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। कल अगर अखबारों में सबसे बड़ी खबर कोई छपी थी तो वो ये थी कि भारत में 3,15,000 नए केसेस निकले कोरोना के, और दुनिया का सबसे बड़ा ये आंकड़ा है। दुनिया में हर देश को हमने पीछे छोड़ दिया, इतनी तबाही हर तरफ फैली हुई थी। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी बंगाल के प्रचार प्रसार में भी व्यस्त रहे। उन्होंने अपनी रैलीज को वर्चुअली संबोधित किया और लोगों में जो गुस्सा फूटा है, इस वीडियो के अंदर आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की हालत अब क्या होने वाली है जनता के बीच में। लोग अपनों को खो रहे हैं, लोगों की सांसें टूट रही हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अपने प्रचार प्रसार को थाम ही नहीं पा रहे। ना गृह मंत्री थाम पा रहा है, ना मोदी सरकार थाम पा रहे। किसी भी कीमत पर बंगाल चुनाव जीतना है, इसी को लेकर लोग इतने गुस्से में आ गए जिन्होंने इनको वोट दिया था। बीबीसी ने खबर छापी कल, ये लिखा है इसमें कि इंडिया ने सबसे ज्यादा केसेस दुनिया के देखे। ऑक्सीजन की शॉर्टेज को लेकर, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। अमर उजाला ने लिखा है, हाहाकार, दैनिक मामलों ने तोड़े दुनिया भर के रिकॉर्ड। 3,15,000 नए केस, भारत ने अमेरिका को पछाड़ा। लेकिन दूसरी तरफ अखबारों में क्या छपा है जानते हैं? क्या छपा है? कल क्या हो रहा था? ये छपा है जागरण में, पीएम मोदी वर्चुअल रैली। पीएम मोदी का 1 से 69 पर निशाना। दिल्ली में बैठ बंगाल तक पहुंचाई बात, पहले ही कर चुके 18 रैलियां। ये कितने गर्व की बात है, कितने फख्र की बात है कि 18 रैलियां कर चुके हैं उस देश के प्रधान सेवक महोदय, जिस देश ने कोरोना के केसेस में रिकॉर्ड बना दिया पूरी दुनिया में। 3,15,000 केस एक दिन के, ये हालत है आज। दूसरी खबर छपी, TV9 भारतवर्ष ने छापी, 2 मई को बनेगी बीजेपी की सरकार, शपथ समारोह में खुद मैं होऊंगा शामिल, बोले पीएम मोदी। क्या आपको आज शर्म आती है अगर आपने वोट दिया है बीजेपी को? क्या आपको अफसोस होता है? क्या आप अपनी गलती सुधारना चाहते हैं? हालात बद से बदतर हो गए, लेकिन बीजेपी सरकार को सिर्फ बंगाल चुनाव जीतने की पड़ी है। कहां है ऑक्सीजन? कहां है लाइफ सेविंग ड्रग्स? कहां है अस्पतालों के अंदर बिस्तर? नहीं साहब, हम तो चुनाव जीतेंगे। देखिए लोगों का गुस्सा। ये प्रतापगढ़ के एक अस्पताल में लोग कितना बुरा भला कह रहे हैं मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी को। सुनिए, जो कि लोग अपनों को खो रहे हैं। यहाँ कुत्ते लोग भर्ती नहीं है, यहाँ इंसान भर्ती है। किसी की माँ है, किसी का बहन है, किसी का बाप है, किसी का पति है। ऐसे किया जाता है, ऐसे इलाज होता है। प्रतापगढ़ इलाज है जो कदम कदम के राजा हैं। किस नाम के राजा हैं? मोदी सरकार को वोट देंगे, मोदी को जिताएंगे। जिताओ मोदी को। प्रशासन बेचारा यहाँ खड़ा है अकेले, ये प्रशासन जिलाएगा। अब यहां पर आपने देख लिया लोग कितने गुस्से में, और क्यों ना होंगे लोग गुस्से के अंदर। अरे सरकार को बनाया जाता है अपने आप को बचाने के लिए, भविष्य में कोई परेशानी आए तो सरकार साए की तरह खड़ी होती है। आप एक बार याद कीजिए, सिर्फ एक ख्याल कीजिए, एक ध्यान दीजिए इस बात पे कि इमेजिन कीजिए, तसव्वुर कीजिए कि आज मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते देश के, क्या इस महामारी से बचाव के लिए वो रात दिन मेहनत कर रहे होते या बंगाल चुनाव के अंदर व्यस्त होते? सबसे कम समाएं करते थे प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी थे। लेकिन यहां तो एक रिकॉर्ड बना दिया गया, यहां तो एक तमाशा है। देखिए आप उनके खुद के आज ट्विटर हैंडल और फेसबुक पे क्या लिखा हुआ है। फेसबुक पर डला हुआ ये स्क्रीनशॉट्स कल शाम के दोपहर के फेसबुक के हैं, जब लोग अपनों को खो रहे थे। नरेंद्र मोदी जी इज लाइव नाउ, भारतीय जनता पार्टी बंगाल वर्चुअल रैली। मोदी जी संबोधित कर रहे हैं बंगाल में चुनावी रैली को। दूसरी तस्वीर देखिए, महिलाएं बैठी हुई हैं, ये सुन रही हैं भाषण। अब कह सकते हैं लोग अलग अलग जगहों का है। अब ये देख लीजिए, उन्हीं की प्रोफाइल के ऊपर, उन्हीं के पेज पर दोनों वीडियोस एक साथ लगे हुए हैं। लोग सुन रहे हैं, वो भाषण दे रहे हैं। भाषण में इतने मग्न हैं, बिना मास्क के। वहां देंगे भाषण तो बिना मास्क के, लोगों का इस पे भी गुस्सा है। रैली में बिना मास्क के प्रधानमंत्री महोदय होते हैं, और बंद कमरे के अंदर सबको दिखाने के लिए मुख्यमंत्रियों की मीटिंग के लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी मास्क लगा के बैठे, मास्क लगा के खड़े। एक फेकू नामा करके फेसबुक पैरोडी पेज है, उन्होंने लिखा है, रैली में मोदी जी बिना मास्क के, बंद कमरे में मोदी जी मास्क पहन के, इनके मन बुद्धि अनभक्त, इनके इसी मासूम अदा पे फिदा है। क्या कहें आज? किससे शिकायत करेंगे आप? लेकिन आपको खुद अपने आप से शिकायत करनी चाहिए अगर आपने इनको वोट दिया। जनता कितने गुस्से में है, हर तरफ मातम ही मातम है, और उसकी मातम के बीच में पूरी मोदी सरकार सभाएं कर रही है, वर्चुअल रैली से संबोधित करते हैं मोदी जी, और अमित शाह जी खुद जाके वहां सभा करते हैं बंगाल में। ये आज जरूरत थी लोगों की जान बचाने की। पूरे राजनीतिक दलों ने अपनी सभाएं कम कर दी, कैंसिल कर दी। अब कहते हैं साहब कि राहुल जी ने कर दी। राहुल जी, अरे तो राहुल जी तो फिर भी विपक्ष के नेता हैं।
राहुल गांधी जी, मोदी जी पर तो जिम्मेदारी है पूरे देश की, संवैधानिक पद पे बैठे हैं, सबसे पहले करना चाहिए थी, नहीं की। अब लोग कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी क्या इस देश की प्रधानमंत्री हैं? क्या ममता बनर्जी इस देश की गृह मंत्री हैं? क्या ममता बनर्जी इस देश की स्वास्थ्य मंत्री हैं? या ममता बनर्जी गलती करेंगी तो फिर जरूरी है कि पूरी बीजेपी सरकार गलती करेगी? क्या हो गया है आज? कोई पूछने को सवाल, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, बल्कि ये लिखा जाता है, ये दिखाया जाता है मास्टर स्ट्रोक। देखिए क्या जबरदस्त काम किया, क्या बंगाल में चुनाव, अरे चुनाव जीत भी जाएंगे तो क्या लाशों के ऊपर सत्ता हासिल करेंगे? क्या लाशों के ऊपर राज करेंगे? क्या करेंगे? ये आज के हालात है जो मैंने आपको दिखाई, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के हालात है। ये सारी की सारी चीज है। लोग ऑक्सीजन के अभाव के अंदर अपनी जान गंवा रहे हैं। वहां 9200 मैट्रिक टन दुगनी ऑक्सीजन जो थी वो एक्सपोर्ट कर दी पिछले 1 साल में, जितना हम करते थे उसका दुगना। अब भोले भाले अनभक्तों को यह समझा दिया गया कि साहब शेल लाइफ कहाँ होती है, ऑक्सीजन को स्टॉक कैसे कर पाते हैं। उन बेवकूफों से बताइएगा कि ऑक्सीजन जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है इसकी 3 साल की शेल लाइफ होती है, 3 साल तक इसको स्टॉक कर सकते हैं। लेकिन हमें तो साहब पैसा कमाना था, हमें तो बाहर बेचना है, व्यापारियों की पड़ी है, लोग मर रहे हैं तो मरते रहे। इसके बावजूद भी अगर अनभक्तों को सुने तो उनके पास नए नए तर्क हैं, नए नए तर्क देने के लिए तैयार खड़े हैं। कौन समझाएगा उनको? इस वीडियो को आगे बढ़ा दीजिएगा, जहां तक पहुंचा सके लोगों को बताइएगा कि जिनको चुना था उनकी प्राथमिकता क्या है। आपको लगता था आपकी जान बचाने आए, आपको लगता था साहब कि आपके बुरे वक्त में साथ खड़ी होगी सरकार, तो उनको तो अपनी सरकार की पड़ी है, सत्ता की पड़ी है। और कुछ हो तो कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस बदनाम कर रही है। क्या डॉक्टर जिनके वीडियोज आ रहे हैं वो कांग्रेस के हैं? जो मरीजों के वीडियोज आ रहे हैं क्या वो कांग्रेस ही हैं? अरे लोग अपनों को खो रहा है। अब तो ये घिसे पिटे एक्सक्यूजेस देना बंद कर दीजिए। कांग्रेस कब तक करेंगे? आज तो लड़ाई जनता की और बीजेपी की सामने आ गई है और आने वाले वक्त में और देखने को मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, लोगों को बताइए कि आज हर इंसान जब गुस्से में है, दुख में है, मातम में है, चिंता में है, फिक्र है उसको अपनों को बचाने की, तब बीजेपी की सरकार जिसको चुना था वो बंगाल जीतने की बातें कर रही है। और कुछ नहीं कह सकते, बस बढ़ाइए इसको आगे ताकि शायद इनकी आंखें खुलें, कहीं तो खुलें। कभी तो जनता की भी सोचें। ये मीटिंग कर देना, शाम में मीटिंग कर ली साहब मास्क लगा के, और दिन में बंगाल के अंदर बिना मास्क के हंगामा खड़ा किया हुआ है, तो ये कहाँ तक चलेगा? लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइव टीवी का बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।